साफी हजरात, जैसा कि आप जानते हैं कि 19 मार्च को सिविल अस्पताल से जबरी गुमशुदगी के शिकार अफराद के लवाहिकीन को और 20 मार्च की सुबह सवेरे BYC के मरकजी रहनुमा बीबीगर बलोच और उनके भाई अमल बलोच और इसी दिन बोलान मेडिकल कॉलेज के वाइस प्रिंसिपल इलियास बलोच को जबरी तौर पर लापता किया गया और गुज़िश्ता शब डॉक्टर मारंग बलोच को उनके साथियों समेत जबरी गुमशुदगी किया गया और बाद में उन्हें गैर कानूनी तौर पर पुलिस रिमांड में दिया गया। इन वाक़यात के खिलाफ बलोच यकजहती कमेटी ने बलूचिस्तान के सामने एक पुरअमन धरने का ऐलान किया था। कल जैसे ही अवाम धरने के लिए जमा हो रही थी, क्वेटा की पुलिस ने पुरअमन मुजाहिरीन पर यलगार कर दी। आंसू गैस, डंडे और वाटर कैनन के इस्तेमाल के बाद मुजाहिरीन पर बराह रास्त फायरिंग की, जिनमें एक 12 साल का मासूम बच्चा नेमतुल्लाह भी शामिल था, शहीद हो गए, जबकि दर्जनों अफराद जख्मी हो गए। इनमें से 2 की हालत शदीद तशवीशनाक है और वो ICU में जेर इलाज है। हम कल शाम से यहाँ सरियाब रोड क्वेटा में खून में लथपथ मासूम लाशों के हमरा एहतजाज कर रहे हैं। जिन 2 लाशों को के हमरा हम एहतजाज कर रहे थे, बदकिस्मती से उन लाशों को भी गुज़िश्ता शब 5 बजे पुलिस ने यलगार बोल के हमसे उठा लिया और उसके बाद अभी सुबह हमें एक लाश वापस कर दी, जबकि दूसरे लाश को सोबतपुर भिजवा दिया और इनके खानदान को इतनी अजियत दी, इन्हें टॉर्चर किया गया कि वो सड़क पे वापस लाश को ना ले आए। इसलिए इनके लवाहिकीन यहाँ कस्टम पे अपने मैयत को ले आए हैं, जिसके साथ बलोच कौम जमा है। वो अपने शहदा को इज्जत अफजाई के लिए अपने शहदा के साथ खड़े हैं और नमाज जनाजा यहाँ पे पढ़ रहे हैं। आज रियासत की बर्बरियत और इस कत्लेआम के बाद इख्तियार किए जाने वाली बयानी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि हमारी जिंदगियों की कोई कीमत नहीं। बलोच कौम की नस्ल खुशी को किस कदर आसान बना दिया गया है। इस खून रेजी और बदतरीन जुल्म के बावजूद रियासत पाकिस्तान और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत दावा कर रही है कि मुजाहिरीन के साथ कानून के मुताबिक सलूक किया गया और कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। तो क्या 12 साल मासूम नेमतुल्लाह, 22 साल हबीबुल्लाह और इमदाद ने खुद को खुद गोलियां मारी थी? क्या दर्जनों लोगों ने खुद को खुद जख्मी किया था? आज पूरा क्वेटा शहर रियासत पाकिस्तान और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत की बदतरीन मजालिम और जबर की चश्मदीद गवाह है, लेकिन इसके बावजूद बलोच कौम को कातिल की गिनती के महारत से झूठ बोल रहे हैं। मुअज़्ज़िज़ साफी हज़रात, हम रियासत पाकिस्तान और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बेहद हुक्मरानों और जर्नैलों को बताना चाहते हैं कि आइए देखिए, अपने जबर और बर्बरियत के कारनामे मुलाहिजा कीजिए। 12 साल नेमतुल्लाह आपकी गोलियों का निशाना बनकर इस दुनिया से रुखसत हो चुका है और 22 साल नौजवान हबीबुल्लाह गोलियों से छलनी होकर जिंदगी की बाजी हार चुका है। इमदाद आपकी दरिंदगी का शिकार होकर दुनिया छोड़ चुका है। इनकी लाशें इस क्वेटा की सड़क पर हमारे दरमियान मौजूद है। आइए हम आपको आपकी बर्बरियत के सबूत दिखाती है। देखिए कि क्वेटा की सड़कें आपने खून से रंगीन कर दी है। प्रेस कॉन्फ्रेंसेज और अखबारी बयानात से आप अपनी दरिंदगी और जबर को नहीं छुपा सकते। खून को मिटाया नहीं जा सकता और जबर और बर्बरियत को दबाया नहीं जा सकता। आपकी तारीख बलूचिस्तान में सिर्फ कत्ल और गारत गिरी की तारीख है। आपकी तारीख हमारी माओं की गोदे उजाड़ने की तारीख है। आपकी तारीख हमारे घरों को खून आलूद करने की तारीख है। आज इस रियासत और इसके वफाकी सियासी जमायतों को बलूचिस्तान का हर बच्चा सिर्फ कातिल और जाबिर के तौर पर याद करता है। आज रियासत पाकिस्तान और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत क्वेटा में लाखों लोगों के सामने होने वाले कत्लेआम को तस्लीम करने को तैयार नहीं, तो आप खुद अंदाजा लगाए कि वो लोग जो सैकड़ों मील दूर दराज इलाकों में होने वाली बर्बरियत को किस तरह छुपाते होंगे। काबिल एहतराम साफी हजरात, हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के तवज्जुह से बैन अक़वामी मीडिया से अपील करते हैं कि वो आए, खुद इन लाशों को देखे और सच दुनिया के सामने ले आए। लवाहिकीन को लाशों को तदफीन के लिए दबाव में डाला जा रहा है। एक शहीद इमदाद बलोच को दफनाया जा चुका है और दूसरे शहीद नेमत बलोच को सोबतपुर भेजा जा चुका है और तीसरी शहीद जो अभी आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के तवज्जुह से हम अपने आइंदा के लाएअमल का ऐलान करते हैं और हम अपने मुतालिबात इस दरिंदा सिफ्त हुकूमत के सामने पेश करते हैं। मुतालिबात तो उससे किए जाते हैं जो आपसे मुज़ाकरात के लिए तैयार हो और ये हुकूमत सिर्फ हमें कत्ल करने के लिए तैयार है, मगर हम फिर भी सियासी कारकुनान हैं, हम अपने मुतालिबात सामने रखेंगे। हमारा जो धरना था, हमारा जो प्रोटेस्ट था, वो अब भी जारी है और इसके मुतालिबात अब भी अपनी जगह कायम है। हमारे मुतालिबात दर्ज झैल है। नंबर 1, अंधाधुंध फायरिंग के नतीजे में दर्जनों जख्मी अफराद को और 3 अफराद को शहीद करने के खिलाफ वजीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी और IG पुलिस के खिलाफ FIR दर्ज की जाए और उन्हें फौरी तौर पर बरतरफ किया जाए। नंबर 2, कमिश्नर क्वेटा और डिप्टी कमिश्नर क्वेटा को फौरी तौर पर बरतरफ किया जाए। नंबर 3, कल गिरफ्तार होने वाले तमाम अफराद
بشمول جن کو 19 اور 20 مارچ کو غیر قانونی طور پر حراست میں لیا گیا تھا، جن میں بی بکر بلوچ، ناصر عزیز، شہزاد، نثار، شاہد، زاہد بلوچ، ڈاکٹر مارنگ بلوچ اور دیگر تمام مظاہرین کو بحفاظت فوری طور پر بازیاب کیا جائے۔ بلوچ سیاسی کارکنان کے خلاف انتقامی کارروائیوں کا سلسلہ فوری طور پر بند کیا جائے اور تمام جھوٹے مقدمات ختم کیے جائے۔ شکریہ۔ ابھی تیرے خون سے